अगर हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले आइए बेसिक फैक्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं तीनों ही फंड्स के अंदर। तो अगर हम बेसिक फैक्ट्स के अंदर एज देखते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो फंड है हमारे पास वो उसकी जो टाइम होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस ड्यूरेशन के अंदर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर एज के तीनों ही फंड्स हैं। बट अगर हम कंपेयर करते हैं AUM साइज़ के अंदर कंपेयर करते हैं, यानी कि कितना फंड ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वी हैव द कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। उसके बाद है हमारे पास PGIM इंडिया मिड कैप फंड क्लोज टू 9,000 करोड़। बट क्वांट मिड कैप फंड हैज़ ओनली अप टू ऑलमोस्ट 2,100 करोड़ रुपीज़ ही हैं। क्वांट मिड कैप्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। क्वांट जो एक म्यूचुअल फंड है वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अगर हम देखें तो सारे ही जो फंड्स हैं क्वांट के वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि कौन से फंड या किसका टाइम चल रहा है, कैसी मोमेंटम किसका चल रहा है, किस सेक्टर का चल रहा है, वो सब पैरामीटर्स को देखता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को वो फॉलो करता है या कोई एक सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्ट दैट इट फॉलोज अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। प्लस अगर हम देखते हैं 2017 के बाद जो क्वांट का है जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था, बिकॉज इट मूव फ्रॉम एस्कॉट्स से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया था एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू द क्वांट म्यूचुअल फंड। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि येस इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, बट इसके अंदर जो हमारे पास AUM है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये लास्ट के 3-4 ईयर्स के अंदर ही इसके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज इट। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं कि एक्सपेंस रेशो भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा एक्सपेंस रेशो अगर होगा तो कहीं ना कहीं आपके जो वो रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। अगर हम इस कैटेगरी से देखते हैं तो आपका जो क्वांट है कंपेरेबली, अगर हम दोनों फंड्स के कंपैरिजन में देखें तो क्वांट का आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका एक्सपेंस रेशो है क्लोज टू 0.63। एंड वन रीज़न इज़ बिकॉज कि काफ़ी एक्टिव फंड रहता है। इसके अंदर आपको अगर आप आगे चल के भी देखेंगे जो चर्न रेट है, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो पोर्टफोलियो के अंदर जो चर्न है, यानी कि जल्दी स्टॉक्स जो हैं वो चेंज होते हैं। फर्दर अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिफाइड फंड है दैट इज़ द कोटक, ऑलमोस्ट 78 फंड्स। देन वी हैव द PGIM ऑलमोस्ट 65 फंड्स। बट अगर हम देखेंगे क्वांट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड म्यूचुअल फंड। क्वांट मिड कैप का जो फंड है दैट हैज़ ओनली 27 हम बोल सकते हैं कि कंपनीज़ हैं, यानी कि बहुत ही कंसनट्रेटेड है। बहुत ही कुछ कंपनीज़ इसके अंदर हैं, कम कंपनीज़ हैं, उसी के अंदर ही इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। फर्दर अगर हम देखते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर कैसे एलोकेशन हुआ है, तो ऑलमोस्ट PGIM और कोटक का अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। इसके अंदर आप देखेंगे लार्ज कैप्स ऑलमोस्ट दोनों के अंदर ही 17 to 18% एंड मिड कैप्स का एक्सपोजर इज मोर अराउंड 65 to 70%। बट क्वांट का अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज कैप की ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पे। तो लार्ज कैप का ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट 37% है। देन वी हैव द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इज हार्डली नेग्लिजेंट, ऑलमोस्ट 2%। तो देख सकते हैं कि क्वांट ने अपनी ही पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी बना रखी है विच इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम योर कोटक एंड PGIM। नाउ इफ़ वी सी द टर्नओवर रेशियो, लाइक आई टोल्ड यू कि टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कितने स्टॉक्स जो हैं कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांट म्यूचुअल फंड राइट, इसका अगर हम देखें टर्नओवर रेशियो इज़ 163। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। ऑलमोस्ट जो स्टॉक एक ईयर रहता है वो नेक्स्ट ईयर वो नहीं रहता है। तो दैट काइंड ऑफ ए, क्योंकि उसका मोमेंटम को स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। और वहीं अगर हम कोटक को देखते हैं तो इट काइंड ऑफ ए कन्विक्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक के अंदर उसको कन्विक्शन है उसके साथ वो होल्ड करता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। एंड देन ओनली व्हेन इज फंडामेंटल या टेक्निकल चेंज होते हैं देन उसके अंदर वो अपना पोर्टफोलियो के अंदर चेंज करता है। सो दैट इज कल्मिनेट्स हमारा जो बेसिक फैक्ट्स हो गए हमारे पास म्यूचुअल फंड के, इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि क्वांट की स्ट्रैटेजी इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टू फंड्स। नाउ इफ़ वी गो एंड सी कि हमारे रिस्क पैरामीटर्स में रिस्क कैसे आए हुए हैं तीनों ही फंड्स के अंदर, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं, जिसको आपको पता है कि वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन में बताते हैं कि आपका जो फंड है वो कितना डेविएट कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो सबसे बेटर जो हमारा आ रहा है दैट इज़ कोटक। वहीं हमारा जो सबसे रिस्कीनेस की हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है दैट इज़ दी हमारा क्वांट म्यूचुअल फंड की आ रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट द अल्फ़ा, नेक्स्ट पैरामीटर इज़ अल्फ़ा, जिसके अंदर आपको पता है कि दैट काइंड ऑफ ए शोज़ कि कितने टाइम से आपको बेंचमार्क से रिटर्न्स आ रहे हैं। तो मोर द अल्फ़ा द बेटर द फंड इज़। यहाँ पे एज यू कैन सी क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो है बीट किया है सिग्निफिकेंटली आपके दोनों अदर फंड्स को। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बीटा के वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, बट स्टिल इट टॉक्स अबाउट द वोलेटिलिटी इन द फंड। तो ज़्यादा वैल्यू जो होती है बीटा की नहीं होनी चाहिए फॉर द फंड टू बी कंसिडर्ड बेटर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्वांट म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है दैट इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द टू। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द शार्प रेशो आपको पता है कि इट इज़ अबाउट द रिटर्न्स बाय रिस्क। तो जितनी वैल्यू शार्प रेशो की ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि उसके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं एंड इट इज़ मैनेजिंग द रिस्क। इस पैरामीटर के अगर हम देखें तो तीनों ही जो फंड्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज़ हैं।
एंड अगर हम सॉर्टिनो रेशो देखते हैं तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। पीजीएम इंडिया की आपकी सबसे ज़्यादा है, सॉर्टिनो रेशो भी ज़्यादा होना चाहिए। काइंड ऑफ ए चेक करता है कि आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें वो रिस्क कैसे मैनेज हो रहे हैं, नेगेटिव रिस्क जो कैसे मैनेज हो रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो अगर हम मोरलेस अगर हम तीनों ही अगर हम कल्मिनेट करें, यानी कि हम एनालिसिस करें अपने रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, तो तीनों ही फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मैनेज किया है रिस्क के अंदर। फर्दर हेड अगर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि तीनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है। तो फिर टॉक अबाउट द कोटक फर्स्ट। कोटक के अंदर हम देखें तो टॉप एलोकेशन इज द कैपिटल गुड्स, देन यू द फाइनेंशियल्स एंड द मटेरियल्स गुड्स। आगे चल के हम कंपनीज भी देखेंगे इसके अंदर। पीजीएम के अंदर हम देखते हैं तो वी हैव फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स। एंड वी टॉक अबाउट द क्वांट, वी हैव फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, एनर्जी। सो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स इज वन सेक्टर विच इज़ कॉमन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। बाकी कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जो हमारे पीजीएम एंड हमारे कोटक के अंदर कॉमन सेक्टर्स हैं। एंड क्वांट बिकॉज थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग फॉलो करता है, इट गोज फॉर द मोमेंटम, सो इट हैज़ लिटिल डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर एंड योर एनर्जी, हमारे जो सेक्टर्स हैं। फर्दर एड हम फोकस करते हैं, यहाँ पे हम कंपनीज़ के अंदर आते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द कोटक, कोटक के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर पता है ऑलमोस्ट 75 स्टॉक्स हैं या कंपनीज़ हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो बहुत डाइवर्सिफाइड है। अगर हम किसी भी कंपनी का एलोकेशन देखेंगे तो वो 3 to 4% से ज़्यादा नहीं है। अगर हम टॉप 3 एलोकेशंस देखते हैं कंपनीज़ की, तो वी हैव सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वी हैव द कमिंस इंडिया लिमिटेड एंड द शाफलर इंडिया लिमिटेड। ये तीनों ही जो कंपनीज़ हैं इसके अंदर हमने कंपेयर किए हैं 1 ईयर के रिटर्न्स भी। अगर हम रिसेंट रिटर्न्स देखते हैं, इवन दो 1 ईयर रिटर्न्स इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट हमारे पास टाइम फ्रेम है, बट स्टिल वी सॉ द टाइम। और तीनों ही जो कंपनीज़ हैं, तीनों जो हमारी कंपनीज़ हैं टॉप, हमारी काफ़ी अच्छी मिड कैप कंपनीज़ हैं, तीनों ही कंपनीज़ के अंदर 1 ईयर के रिटर्न्स डबल डिजिट्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स आए हैं। एंड दैट काइंड ऑफ ए शोज़ आपको भी दिखाएगा कि आपके जो आगे रिटर्न्स आ रहे हैं 1 ईयर के अंदर कोटक के काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, सो दिस फंड हमने पहले भी एक बार काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि जब इसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स थे, 3 ईयर्स के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया आ रहे थे, बट रिसेंटली हम 1 ईयर या 2 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं तो इसने अपने पीयर ग्रुप को काफ़ी लैक किया है, काफ़ी पीछे हो गया है। इसके पीछे अगर हम देखें टॉप 3 कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि इसकी वैल्यूएशन या इसकी रिटर्न्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो हम देखते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो है कि वन ऑफ द ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है। आपको पता है डोमिनोज कंपनी है जिसके अंदर इसका मैक्सिमम एलोकेशन है, राइट। अगर हम डोमिनोज यानी कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो इसने नेगेटिव परफॉर्म किया है, काफ़ी अपने पीयर ग्रुप से भी है जो काफ़ी लैक कर रहा है परफॉर्मेंस को, क्योंकि इसके इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन्स काफ़ी हिट हो गए थे इस कंपनीज़ के, तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं 1 ईयर रिटर्न्स के। एंड दिस हैज़ इम्पैक्टेड पीजीएम इंडिया के अंदर, इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला इसकी परफॉर्मेंस को डाउन करने के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट द कंपनी एज अ जुबिलेंट फूड वर्क, वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और काफ़ी पोटेंशियल भी है, बिकॉज आपको पता है डोमिनोज की जो हम बोल सकते हैं यूसेज कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, एवरीबडी इज़ गोइंग आउट। अगर इन्फ्लेशन डाउन होगा तो मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा बाहर खाना खाएंगे, तो दिस कंपनीज विल ग्रो, राइट। सो वी हैव ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो कि हमारी ऑटोमोबाइल की उसमें आती है, ओरिएंटेशन में आती है। एंड वी हैव चोलामंडलम, इन दोनों के रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, जिसने हमारे पीजीएम इंडिया को जो है बैक किया हुआ है, इवन दो देयर इज़ अ डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम जुबिलेंट। नाउ फिर टॉक अबाउट द क्वांट मिड कैप्स की हम बात करते हैं तो टॉप 3 कंपनीज पे अगर हम फोकस करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा जो टॉप 2 एलोकेशन है दैट इज़ द निफ्टी 50 लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज हैं। वी हैव द रिलायंस ऑलमोस्ट 9 to 10% एलोकेशन, एंड वी हैव एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 8%, यानी कि आप बोल सकते हैं 18 to 19% जो लोकेशन है वी हैव द फ्रॉम द लार्ज कैप कंपनीज। आपने इसमें देखा भी था क्वांट के अंदर जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि ऑलमोस्ट 37% लार्ज कैप का ओरिएंटेशन कंपनीज हैं। एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनीज जो है सिग्निफिकेंटली इसके अंदर टॉप 2 वेटेज लेती हैं, दैट इज़ द रिलायंस एंड एचडीएफसी। बोथ आर गुड कंपनीज एंड हैव शोन डबल डिजिट रिटर्न्स अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड एज अ थर्ड कंपनी विच हैज़ ऑल्सो शोन गुड परफॉर्मेंस अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अगर हम फिर क्वांट को देखें स्ट्रैटेजी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमने टॉप 2 एलोकेशंस के अंदर अपनी लार्ज कैप ओरिएंटेशंस कंपनी ऑलमोस्ट 20% तक का एलोकेशन अपने सिर्फ इसने रिलायंस और एचडीएफसी को दे रखा है, बाकी चल के आगे इसके अंदर जो है मोस्टली मिड कैप कंपनीज हैं। कंपेयर करें यहाँ पे परफॉर्मेंस जिसके अंदर हमने कंपेयर किया 1, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एंड अब तक के लिए जो सिंस इंसेप्शन हमारे पास कितने रिटर्न्स आए हैं सिग्निफिकेंटली। सो इफ यू टॉक अबाउट अगर हम क्वांट मिड कैप्स जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं तो 1 ईयर के हम टाइम फ्रेम पे जाएँ तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है रिटर्न्स के मामले में दैट इज़ द क्वांट म्यूचुअल फंड। देन वी हैव थर्ड ईयर, अगर हम 3 ईयर के रिटर्न्स के अगर हम होराइजन में देखते हैं स्टिल वी हैव द क्वांट म्यूचुअल फंड विच इज़ गेटिंग ऑलमोस्ट 40% रिटर्न्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द 5 ईयर रिटर्न्स फिर देखते हैं तो सिग्निफिकेंटली आपका जो है यहाँ पे भी आपका जो है क्वांट म्यूचुअल फंड ने आपको बीट किया है, बट यहाँ पे स्टिल पीजीएम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं
क्वांट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू कि 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर पीजीएम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। जस्ट इन द 1 ईयर रिटर्न्स अगर हम देखते हैं, दैट इज़ कि इसने तीनों ही अपने जो बाकी 2 कंपैरिजन के जो फंड्स हैं उससे पीयर्स से परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन रही है इसकी। और सिंस इंसेप्शन भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कोटक इमर्जिंग है, बिकॉज इट्स अगर हम देखें इसका AUM बड़ा है, काफ़ी टाइम पहले से आया हुआ है, तो इसने जो अगर हम सिंस इंसेप्शन वाले टाइम से देखते हैं तो इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट आई फील क्योंकि क्वांट एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने 2017 के बाद जो है अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी चेंज हो गई है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि सिंस इंसेप्शन से वो कोटक से आगे नहीं बढ़ पाया है। बट स्टिल दिस इज़ वन फंड जिसका AUM अभी काफ़ी कम है। इसका जो है जो स्ट्रैटेजी है मोमेंटम फॉलो करता है, थोड़ा सा रिस्क स्टिल आई विल से कि इसके अंदर रिस्क की प्रोबेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। आप क्वांट जैसे जो कंपनी है, आप क्या उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं जो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है, जो थोड़ा मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। सो इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट देन यू कैन कंटिन्यू टू हैव फंड्स लाइक कोटक ऑन PGM, ईदर ऑफ दीज 2 फंड्स, बिकॉज दोनों ही फंड्स ने अच्छा किया है। इवन दो PGM ने लास्ट 1 ईयर के अंदर थोड़ा सा कम परफॉर्म किया, बट स्टिल इट्स अ गुड फंड। सा फंड इन्वेस्ट करना है वो आपको अपनी गोल्स के हिसाब से ही करना है, बिकॉज ईदर ऑफ दीज जो हमने फंड्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे ही फंड्स अच्छे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। जस्ट दैट कि आपको इन्वेस्ट रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, बार बार इवैल्यूएट नहीं करना है। एक बार अगर किसी फंड को सिलेक्ट कर लिया तो थोड़ी सी कन्विक्शन रखनी है। अगर वो डाउन साइकिल में चल रहा है तो दैट इज़ द टाइम कि आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट 5 ईयर्स का आपका हॉराइजन मिड कैप्स के अंदर तो होना ही चाहिए। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको कोई स्टिल डाउट लगते हैं, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हम नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आएंगे, किसी और नए टॉपिक के साथ आएंगे, एंड विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक इट द वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सिंपली मनी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू।